चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल और करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग। चलो देखिए क्या है हमारे पास कि ऑलरेडी सपोज हमारे पास कोई मैग्नेट है। ये मैग्नेट है हमारे पास और इस मैग्नेट को हमने सबसे पहले कट किया ऐसा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कट कर दिया और ऐसा हॉरिजॉन्टल हमने 2 बार कट की, 3 ऐसा 2 बार कट किया, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट में कट किया। ये देखो कितने पार्ट्स में, देखो ये 2 लाइंस दिख रहे हैं। 2 लाइंस का मतलब वो 3 इक्वल पार्ट्स में कट हुआ, ठीक है। अभी इस सेम मैग्नेट को लिया और सेम मैग्नेट को लेने के बाद फिर हमने क्या किया, ये एक पतला मैग्नेट बनेगा ना, एक पतला मैग्नेट आ जाएगा यहाँ पे। जब 3 पार्ट इक्वली पार्ट मैग्नेट ले लिया है, इक्वली पार्ट लेने के बाद फिर इसका एक क्या बनेगा, इसका पतला वाला एकदम मैग्नेट बनेगा। ये देखो सबसे एक पार्ट ले रहे हैं इसका, राइट। अब इस एक पार्ट को लिया और इसको क्या किया, हमने ऐसा 3 पार्ट में, इक्वल पार्ट में ऐसा डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट में वर्टिकली। इस बार क्या, यहाँ पे वर्टिकली कट कर दिया ऐसे, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इसका जो पोल स्ट्रेंथ था, इसका पोल स्ट्रेंथ आपका m था, कैपिटल M। पोल स्ट्रेंथ नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज कैपिटल M। तो ये जो छोटा वाला आएगा, सबसे छोटा वाला, ठीक है, मैग्नेट, ये दिस ओनली, ये इतना, तो इसका जो वैल्यू होगा पोल स्ट्रेंथ का, वो इसका m डैश का वैल्यू कितना होगा। चलो बताओ सर। जिनका ये जवाब सही आ गया दैट मीन्स कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और नहीं तो फिर दिन आपको कॉन्सेप्ट में अभी भी दिक्कत है, ठीक है। इसमें m डैश की वैल्यू कितनी होगी। एक मनीष, गौरव, ऋषि, पूजा और कुंदन सही है। आशीष आपका 12 कहाँ से आ रहा है, तीनों में तो 3 और 3 डिवाइड किया, 4 कहाँ दिख गया आपको। रोशन ठीक है, ज्योति का भी ठीक है, बाकी लोग सूरज, चंदन, हाँ ठीक है। तो बहुत आसान सा चीज़ है। ये 3 पार्ट में आप डिवाइड करोगे ना, तो 3 पार्ट में जब डिवाइड करोगे तो 3 पार्ट में डिवाइड करने पे ये हो जाएगा m/3। स्मॉल छोटा m था वो हो जाएगा m/3 और ये क्या हो जाएगा m/3, राइट। लेंथ अभी तक उतना ही रहेगा, लेंथ जो रहेगा वो उतना ही रहेगा, राइट। लेंथ इज 12, तो यहाँ पे भी आपका ये लेंथ 12 ही रहेगा। अब ये लेंथ जो आ जाएगा ना, ये टोटल लेंथ कितना था, दिस वाज 12, ठीक है। और ये आपका 12 था, ये जब डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 12/3 एक का, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये क्या हो गया 12/3। इसका जब निकालोगे तो इसका आ जाएगा m/3, होल स्ट्रेंथ तो m/3 ही रहेगा। और जो लेंथ आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा क्या 12/3, ठीक है। ये लेंथ कितना आ गया 2L/3, राइट। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है m डैश, वो m डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी m/3 इंटू क्या 12/3, ठीक है। और m/2L जो है, ये m/2L है, उसी को तो कैपिटल L बोलते हैं ना, कैपिटल M बोलते हैं ना। कैपिटल M यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और अपॉन क्या हो जाएगा m/9, 3 3 9, m/9 विल बी द आंसर, ठीक है। चलो क्या ये अभी सबको क्लियर है, इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो बन जाएगा। पार्टिसिपेंट्स वाले पे क्लिक कीजिए और वहां से बताइए। चलो ओके।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके आगे के टॉपिक पे। नेक्स्ट हमने जो देखा कि ये तो सारी चीज़ें देख ही ली ये स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि दोनों को अगर थिन बार मैग्नेट है, अब हम लोग उस बार मैग्नेट को क्या कर दिए, फोल्ड कर दिए बीचों बीच। ठीक है, ये देखो एक बार मैग्नेट था, इसको बीचों बीच हमने फोल्ड कर दिया। तो जब बीचों बीच फोल्ड करेंगे ना, तो ये दो अलग अलग मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। अब दो अलग अलग मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करेगा, ये देखो ये वाला जो मैग्नेट है, राइट। तो आप सोचो कि लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हाफ हो जाएगा, राइट। ये लेंथ, दिस वन लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l/2। ठीक है, 2l/2। लेकिन जो मैग्नेटिक पोल है m जो है, तो ये तो m ही रहेगा ना, ये -m रहेगा और ये m ही रहेगा, राइट। अब देखो यहाँ साउथ फॉर्म होगा ना, तो यहाँ पे दोनों ही चीज फॉर्म होगा। इस साउथ की वजह से यहाँ पे एक नॉर्थ फॉर्म हो जाएगा, और इस नॉर्थ की वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, साउथ, राइट। तो इसका लेंथ ये जो 2l/2 था, और इसका लेंथ जो बचेगा, ये लेंथ भी 2l/2 हो जाएगा। दिस लेंथ विल बी 2l/2। तो 12/2 हो जाएगा, यानी कि इससे समझ में आया कि लेंथ जो हो जा रहा है हमारा वो हाफ हो जाएगा, और लेंथ हाफ होने पे मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या आ गया ना, कि ये मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ लिख दिया मैंने कि यहाँ m/2 है, राइट। इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, m/2। अब मैग्नेटिक मोमेंट जब m/2 आप देखोगे, तो इस m/2 का हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, ये मैं बता दूँ ना, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन है, बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, बोर्ड में जो छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए अभी वो आएंगे, ये नहीं आएगा। अब इसमें क्या होगा कि हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालना है, तो यहाँ पे जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, तो इस रिजल्टेंट को निकालने में हमें वेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे वेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आइए देखते हैं। इस जगह पे देखो हमारा, कि ये एक m/2 है, दूसरा भी हमारा क्या है, m/2। और इसके वजह से मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये देखो किधर जाएगा, साउथ से नॉर्थ, और इसका वाला ये साउथ से नॉर्थ जाएगा, तो ये इस साइड जाएगा एरो इसका। ठीक है ना। अब ये देखो, तो अगर इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो आप बताओगे कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बताओ मुझे, ये एंगल जानना है, ये एंगल कितना होगा। अगर ऊपर वाला एंगल थीटा है, तो नीचे वाला एंगल ये कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां तक का एंगल, दिस वन इज गिवन एज थीटा, देन व्हाट विल बी दिस एंगल, 180 minus theta. Good. This one will be 180 minus theta, right? 180 minus theta. अब आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो आपके पास तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है ना। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, r इक्वल्स टू, देखो तो, अंडर रूट क्या, a² + b² + 2ab cos थीटा होता था, a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला होता था ना। अब दोनों के बीच का जो एंगल है 2ab cos थीटा, लेकिन cos थीटा की जगह पे जो थीटा लेते थे, थीटा वो हमेशा टेल्स के बीच में होता था, एंगल इज बिटवीन द टेल्स ऑफ द वेक्टर। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे, 180 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे 180 माइनस थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वेक्टर में याद करो जो बोलते थे ना कि एंगल क्या होता था, रिजल्टेंट में एंगल बिटवीन द टेल्स लेते थे। तो एंगल बिटवीन द टेल्स यहाँ कितना है, 180 माइनस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, यहाँ पे इस केस के लिए 180 माइनस थीटा है, बाकी केस में हम लोग यहाँ पे आपका क्या लगाते हैं, साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह पे हम लोग, मैं पहले थीटा ही लिखता हूँ, थीटा की वैल्यू। अब देखो ए की वैल्यू वी हैव टू रिप्लेस, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सबको सेम दिख रही होगी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, और ये कितना है भाई, दोनों का वैल्यू बराबर है, और कितना है, m/2 है। ठीक है, और थीटा की जगह पे क्या है, थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों के टेल्स का बीच का 180 माइनस थीटा है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज,
यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबकी वैल्यू पुट कर दूं। तो पहले मैं ए को लेके चल रहा हूँ, सबकी जगह ए पुट कर दे रहा हूँ। तो देखो, तो पहले ए के टर्म्स में निकालते हैं, फिर बाकी लास्ट में हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a² और 2a², ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो ये 2a भी cos थीटा, ये हो जाएगा 2a² cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बताइए सर? माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस, ये देखो 2a², 2a², तो 2a² से यहाँ पे a² बाहर आ जाएगा, बचेगा a, ठीक है। और यहाँ रूट के अंदर लेंगे, तो रूट के अंदर लेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 माइनस cos थीटा, ठीक है ना। अब याद है आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, याद करो, हाफ एंगल फॉर्मूला बताया था। बार बार फिजिक्स में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू बताओगे आप लोग? 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन के टर्म्स में बताइएगा। 1 2 sin माइनस, स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ 2 साइन, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू उठा करके पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू उठा के पुट कर दिया कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा बाहर और 2 की जगह पे, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे रूट ले लेते हैं। अब देखो ये रूट आ गया, रूट की जगह पे ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से क्या हो जाएगा 4, तो 4 लेके ये 2 और 2 को आप बाहर निकाल दोगे रूट के, 2 और 2 क्या होता है 4, 4 को आप रूट के बाहर निकाले तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 2a टाइम्स ऑफ 2a टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा ना, 2a टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2, राइट। अब a की वैल्यू कितनी थी देखो, तो a की वैल्यू कितनी है m/2, ठीक है। तो m/2 यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे भाई, तो r की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे r की वैल्यू आप लिखोगे, तो r की वैल्यू लिख दोगे यहाँ पे हमारा 2 इंटू m/2, 2 इंटू m/2, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, तो 2 कट जाएगा, 2 कटने के बाद हमारा क्या बच जाएगा देखो, m बाई साइन थीटा बाई 2। फाइनल हमारा आंसर जो आएगा r का, r इक्वल्स टू m1 या फिर m डैश इक्वल्स टू m साइन थीटा बाई 2। अब देखो सीबीएसई में ये आपका प्रूफ में पूछ सकता है क्वेश्चन, जैक में नहीं पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात। कभी इस टाइप का क्वेश्चन ना ही पूछा है और आगे भी नहीं पूछेगा, बट सीबीएसई में इसी टाइप का क्वेश्चन एक पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है। ये डेरिवेशन मैंने इसीलिए बताया, नहीं तो फॉर्मूला बता करके छोड़ देता, ठीक है। क्या सबको ये डेरिवेशन क्लियर हुआ? क्या ये डेरिवेशन सबको क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं हम लोगों का कि क्या रहता है, ठीक है। इसके आगे और भी छोटे छोटे फार्मूलाज हैं जिसका हम लोग यूज़ करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। ये मैं बोर्ड शेयर कर दूंगा, जो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ये मैं एक्स्ट्रा लिखने वाला बोर्ड आपको शेयर कर दूंगा, बाकी आप साथ साथ नोट्स बनाते जाओ करना चाहो तो।
आगे पे आते हैं और आगे हम लोगों को इसी के बेसिस पे और भी फॉर्मूलाज देखने हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, अभी मान लो m रहेगा, ठीक है। अब बात मैग्नेटिक मोमेंट m इज बेंट इनटू एन आर्क सो दैट एंगल एट द सेंटर ऑफ आर्क इज थीटा, देन द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज, ये जो m है इसको उठा करके बेंड कर दिया, बेंड कर दिया तो बेंड करने पे ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, टोटल एंगल बना रहा है थीटा। तो थीटा एंगल बना रहा है तो हम लोगों का जो बेंड होने पे नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है 2m sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, ठीक है। अब ये 2m sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा ये हम लोगों को कहाँ से आया भाई, तो इसका भी हम लोगों ने डेरिवेशन किया, ठीक है। कैसे डेरिवेशन किया, हम लोग यहाँ पे इसी से 2l के टर्म्स में निकाले हैं, ठीक है। तो आप इसको कोशिश करना, और नहीं बनेगा ये आपका होमवर्क है, मैं इसको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M is bent in arc so that angle at the center of arc is theta, then the new magnetic moment in M is this, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे, बनेगा तो ठीक, आपसे सबको बना के भेजना है, जो नहीं बना के भेजेंगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके बारे में कि अभी दो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट्स हैं, अभी तो हमने सिर्फ एक मैग्नेट की बात की, एक मैग्नेट को पहले बीच से मोड़ा फिर ऐसे टोटल तिरछा मोड़ा। अभी जो मैग्नेट है वो एक मैग्नेट नहीं, हमारे पास दो मैग्नेट रहेगा, तो दो मैग्नेट रहेगा तो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि मान लो दो यहाँ पे है, तो दो मैग्नेट के बीच जिस तरह हम लोग वेक्टर्स में डील करते थे वैसे ही वेक्टर्स के हमारे पास फॉर्मूलाज आएंगे, जैसे दो मैग्नेट का रिजल्टेंट निकालते थे ना, तो वैसे ही देखो ये एक m1 है और m2 है, तो एक का एरो इधर है और दूसरे का भी एरो इधर है, दोनों के बीच का टेल्स का एंगल कितना है, थीटा। तो आपको याद होगा r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा एंगल है बिटवीन टेल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट नेट m जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा, देखो, ठीक है। जब ऐसा रहेगा दोनों के टेल्स के बीच का एंगल थीटा, यहाँ पे साउथ साउथ मिल रहा था, नॉर्थ नॉर्थ फ्री हो। अब इसी केस में हम लोग क्या करेंगे, इस बार दो मैग्नेट्स तो रहेंगे लेकिन एक का नॉर्थ साउथ साथ रहेगा और एक का साउथ नॉर्थ साथ रहेगा। तो आपने अभी पुराना अभी मैंने डेरिवेशन करवाया उसमें दिखाया कि एंगल थीटा जो होता था वो थीटा की जगह बस हो जाता है 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे m1 m2 रहेगा लेकिन अनलाइक पोल्स टच करेंगे, अनलाइक पोल्स इस बार लाइक पोल्स यानी साउथ साउथ टच करे थे, इस बार साउथ और नॉर्थ टच करेगा। तो साउथ और नॉर्थ जब टच करेगा तब देखते हैं क्या होता है, तो हम लोग का यहाँ पे ये ऐसा, अब देखो ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है जो बच गया एंगल टेल्स के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल क्या होता है 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा सिर्फ थीटा की जगह पे कॉस थीटा की जगह पे वहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा लिख लेना, कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू आपको मालूम माइनस कॉस थीटा, तो यह माइनस कॉस थीटा पुट कर देंगे, तो ये हमारा रिजल्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज जो वेक्टर का यूज करके वेक्टर में बता रखा है, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, तो वही सेम चीज है, ठीक है। बस ए और बी की जगह पे मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहे हैं m1 और m2। चलिए अब आते हैं कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कूलम्स लॉ वहां भी आपने पढ़ा है, F इक्वल्स टू के Q1Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी अगर हमारे पास ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अगर आपके पास टू मैग्नेटिक पोल्स है, दो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स है, तो उस मैग्नेटिक पोल्स के बीच का जो फोर्स होगा, जैसे वहां पे क्या होता था के Q1Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1Q2 क्या था, चार्ज की वैल्यू थी, तो चार्ज का काम यहाँ कौन कर रहा था, यहाँ पे चार्ज का काम कर रहा था मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ या फिर सिंपल पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा के का वैल्यू, के का नाम वैल्यू क्या था याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो हमेशा याद रखना एप्सिलॉन और म्यू जो होता है ना वो एक दूसरे का 1 में काम करता है, वहां पे 1/एप्सिलॉन था तो यहाँ पे म्यू नॉट काम करेगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई,
ठीक है, k का क्या था 1/4 यहाँ पे आ जाएगा 1/4 की जगह μ0/4 इनटू वहां पे क्या था q1 q2, तो यहाँ आ जाएगा m1 m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था r² डिवाइड बाई r², तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई r²। तो ये देखो f की वैल्यू क्या होगी μ0/4 m1 m2 बाई r की जगह पे यहाँ d लिया हुआ है तो d² हो जाएगा। ये SI सिस्टम में हो गया, और SI सिस्टम में म्यू नॉट की वैल्यू आपको मालूम 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 पुट करते हैं, राइट। और म्यू जो होता है वहां पे याद करो दो चीजें बताई थी, एक बताया था एप्सिलॉन नॉट, एक बताया था एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट बताया था कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर, तो यहाँ पे म्यू नॉट लेंगे तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर, और जो म्यू रहेगा अगर मीडियम में चले जाएंगे तो वहां पे बताया था एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यानी कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे म्यू के टर्म्स में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी, सॉरी परमिटिविटी नहीं, परमिएबिलिटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। और यहाँ जो म्यू हमने लिया है इसको अभी हम लोगों ने एब्सोल्यूट ले लिया है, ठीक है। ये दोनों के बीच के टर्म्स का जो है वो डिपेंड करता है कि अगर एयर में आया तो म्यू नॉट ले लेंगे, और अगर किसी मीडियम में आएगा तो म्यू एम ले लेंगे, ठीक है। वहां पे भी चेंज करते थे हम लोग, एप्सिलॉन एयर में एप्सिलॉन नॉट लेते थे, मीडियम में एप्सिलॉन एम लेते थे, ठीक है। और देखो यहाँ पे एयर आया ना, जैसे ही आया व्हेन द पोल्स आर इन एयर और वैक्यूम, तो म्यू को हमने रिप्लेस कर दिया म्यू नॉट से। और अगर व्हेन म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होगा वो हो जाएगा म्यू बाई म्यू नॉट, ठीक है। किसी मीडियम में आएगा तो मीडियम में म्यू होता है, और म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। वहां पे याद करो ऐसा ही सेम चीज निकाला था, एप्सिलॉन एम का वैल्यू एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकाला था, एप्सिलॉन आर का वैल्यू वहां पे निकाल के बताया था, वहां पे एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन एम आया था। यहाँ पे उल्टा आता है, यहाँ पे म्यू बाई म्यू नॉट आता है, यानी एप्सिलॉन एम बाई म्यू एम बाई म्यू नॉट। वहां पे क्या आया था एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन आर, यहाँ पे क्या आ रहा है म्यू एम बाई म्यू नॉट, ठीक है। सेम चीज है यहाँ पे, जैसा वहां पे सब कोई उसको रिवीजन कीजिएगा, स्टार्टिंग का चैप्टर में जब बताया था इलेक्ट्रोस्टैट्स का फॉर्मूला, वहां पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू लिखवाई थी, के की वैल्यू लिखवाई थी, और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बताया था। सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी होगा, म्यू आर क्या है रिलेटिव परमिएबिलिटी या फिर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिकल नहीं मैग्नेटिक लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि सारा कुछ मैग्नेटिक का चल रहा है ना, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? क्या ये रिलेट कर पा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स से? कैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर देखा था, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई डी स्क्वायर आ गया या आर स्क्वायर आ गया, वहां पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे म्यू नॉट आ रहा है, वहां पे एप्सिलॉन m था, यहाँ पे म्यू m आएगा या सिर्फ म्यू आएगा, वहां पे एप्सिलॉन r आ रहा था, यहाँ पे म्यू r आ रहा है। क्या ये सब रिलेट कर पा रहे हो? जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सब यस करे जल्दी से पार्टिसिपेंट्स में। चलो तो इसको थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा, पुराना इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला भी, और इसका आप लोग कोशिश कीजिएगा, बाकी ये हो जाएगा क्योंकि सिमिलर सेम उसी टाइप का है, वो मैंने लिखवा रखा है, पूरा बता रखा है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट में स्लाइड में निपटाया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आपका ये टॉपिक आज हम लोग खत्म हो गया है। आज थोड़ा सा एमसीक्यू करते हैं जो पढ़ा, इसके बाद आज का क्लास हम लोग एंड करेंगे। सबसे पहला जो है एमसीक्यू में क्या है, फॉर ए मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, मैग्नेटिक किसी भी मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नन ऑफ दीज, बताइए। फ्रॉम सी 1 2 3 4, बाकी लोग गुड, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, सबको मालूम, सही बोल रहे सर, मैक्सिमम लोगों ने साउथ पोल टू नॉर्थ बोल दिया, सबका जवाब सही है, ठीक है। क्या सही आंसर है? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर ए सर्कुलर कॉइल
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय m। सर्कुलर कॉइल के लिए जो m की वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? चारों में से ये बताओ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी सर्कुलर कॉइल के लिए? और बाकी लोग? बी? बी फिर से सोच लो। अरे करंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बताया, आज भी बताया, फिर भी दिक्कत। सिर्फ दो लोगों ने सही जवाब दिया, एक आशीष ने सही जवाब दिया है और दूसरा ऋषि ने, कुंदन ने भी अभी सही जवाब दिया। करंट इंटू एरिया होता है ना, करंट इज आई इंटू ए और नंबर ऑफ लूप से मल्टीप्लाई करेंगे एन, तो एन आई ए हो जाएगा ना। सी कैसे हो जाएगा? एरिया स्क्वायर हम लोग को ये यूनिट का थोड़ी बात कर, मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे हम लोग बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की, तो वो करंट इंटू एरिया दैट इज एन आई ए होता है। ठीक है, ये देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्नेटिक लेंथ इज हाउ मच टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ? बताइए, ये तो अभी सबको याद होगा, इसका आंसर कौन सा होगा? मैग्नेटिक लेंथ इज हाउ मच टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ? ए सर। हाँ ठीक है, 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आज हम लोग फिर इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड गॉस लॉ है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग पुराना वाला जो गॉस लॉ है उसको रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि सेम टाइप का गॉस लॉ यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, वो जिस टाइप का गॉस लॉ था यहाँ पे भी वही रहेगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिप्लेस्ड एज मैग्नेटिक फील्ड, एरिया का वही रहेगा। तो लास्ट वाला रिवीजन करके आइएगा तो नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।